तो उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। माना यह जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर पूरे प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। हालांकि इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश जारी है। गर्मी से दो चार हो रहे उत्तराखंड के लोगों को बारिश के चलते थोड़ी राहत जरूर मिली है और ये बारिश किसानों के लिए फायदेमंद भी बताई जा रही है। लेकिन प्रदेश के कई शहरों में बारिश के साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि तकरीबन मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। अगले 24 घंटे में पूरे उत्तराखंड में मानसून अच्छी तरीके से सक्रिय हो जाएगा और झमाझम बारिश अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। तपती गर्मी से जहां लोगों को इस बारिश से राहत मिली है, वहीं लंबे समय से मानसून का इंतजार भी हो रहा था। अमूमन अगर उत्तराखंड में बात करें तो 20 जून तक मानसून आता है, लेकिन इस बार 8 से 10 दिनों की देरी हुई है। अभी भी 24 घंटे लगेंगे जब मानसून पूरी तरीके से उत्तराखंड में सक्रिय होगा। केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में बारिश ने तीर्थ यात्रियों की परेशानी को बढ़ा दिया है। गौरीकुंड में हुई बारिश की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग और दुकानों में पानी घुस गया। किसी तरह मुश्किल हालातों में ही तीर्थ यात्री यहां से आगे बढ़ते नजर आए। पैदल मार्ग पर बारिश का पानी रफ्तार के साथ बहता दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन इन हालातों में हर तरह की सतर्कता बरतने का दावा कर रहा है। कि मानसून को देखते हुए पुलिस विभाग के द्वारा अपनी तैयारियां कर ली गई हैं। जो भी लैंडस्लाइड प्रोन जोन है वहां उनको चिन्हित कर लिया गया है और जिला प्रशासन से समन्वय करके वहां पर उसको अगर कभी भी लैंडस्लाइड होता है तो मलबे को हटाने के लिए जेसीबी इत्यादि की व्यवस्था कर ली गई है। इसके अतिरिक्त सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि जब भी कहीं लैंडस्लाइड होता है तो दोनों तरफ ट्रैफिक रोककर उसको डाइवर्ट किया जाए। बागेश्वर के कपकोट में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश के चलते सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कपकोट ब्लॉक के अशोक में एक एएनएम सेंटर बारिश से पूरी तरह ध्वस्त हो गया, तो साथ ही असों फालदा में सड़क भी पानी के साथ बह गई। बारिश से इलाके में मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त हो गया। तो वहीं आपदा की जानकारी जुटाने के लिए क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार ने आपदाग्रस्त इलाके का जायजा लिया। जो मुख्य मार्ग है हमारे बागेश्वर को लिंक करने वाला, वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमने दोनों ही ओर से जेसीबी यहाँ पे लगा दी है कि बागेश्वर की ओर से भी और कपकोट की ओर से भी, तो शीघ्र ही इस रोड को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य गांवों के संपर्क मार्ग हैं जो कि बंद हो गए हैं। इनमें भी हमारी जो विभाग उसको देखते हैं उनकी जेसीबी संबंधित रोडों पर भेजी जा सकती है। भीषण वर्षा हुई है और इस बारिश में लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है और खेती किसानी का भी बहुत नुकसान हुआ है और विद्युत विभाग का बहुत नुकसान हुआ है। जल संस्थान जल निगम का बहुत नुकसान हुआ है। पीडब्ल्यूडी की रोडें पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं। मेरा सभी गांव वालों से निवेदन है, गांव वासियों से विशेष निवेदन है कि आप अपने घर पर रह के ही अपना काम एक तरीके से करें, क्योंकि बारिश अभी भी लगातार हो रही है। मसूरी में गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन होने से मसूरी देहरादून मार्ग करीब 2 घंटे तक बंद रहा, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस दौरान जाम में फंसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं पीडब्ल्यूडी की टीम ने जेसीबी की मदद से रास्ते को खोलकर यातायात सुचारू किया। पिथौरागढ़ की मुनस्यारी तहसील में भी बारिश के हालात बेहतर नहीं है। यहाँ नदी नाले बारिश के चलते उफान पर हैं। बारिश का पानी घरों तक दाखिल हो रहा है और स्थानीय लोग खुद ही हालात को संभालने में जुटे हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और बारिश से लोगों को संभल कर रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही 4 धाम यात्रा पर निकले तीर्थ यात्रियों को खास एहतियात बरतने को कहा गया है। उत्तराखंड में फिलहाल जिस तरह से बादल बरस रहे हैं, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने पर बारिश और भी ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकती है।
अब चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर है। रिकॉर्ड श्रद्धालु इस बार चार धामों में पहुंच रहे हैं और उससे पहले जिस तरीके से मानसून अब शुरू हुआ है तो चार धाम में भी मानसून यात्रियों को कुछ परेशान कर सकता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट पर है। कुछ टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि जो भी लोग चार धाम यात्रा में आए वो उससे पहले इन नंबरों के माध्यम से ये पता कर लें कि रूट कैसा है और आगे किस तरीके से मौसम का अलर्ट भी है। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि केंद्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। चलिए पंकज राणा हमारे सहयोगी, उनका रुख करते हैं और जानकारी लेते हैं तमाम चीजों की। तो पंकज, लगातार बारिश की तस्वीरें सामने आ रही है, जानकारी दीजिएगा इस वक्त मौसम वहां पर कैसा है, क्योंकि आप भी छाता लेकर खड़े हैं, तो तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या हाल है। ये देखिए, रात से ही लगातार बारिश पूरे प्रदेश भर में हो रही है और बारिश की वजह से क्योंकि मानसून की शुरुआती बारिश है, कल ही उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दी है और यहाँ अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात की जाए तो लोगों की मुसीबतें शुरुआत में ही शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश होगी, खासकर पर्वतीय जिलों में काफी मुसीबतें लोगों को झेलना पड़ रही हैं। इसमें अभी तक ये जानकारी मिली है कि कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइनें बाधित हो गई हैं। लगभग 33 ऐसे सड़क मार्ग हैं जो पूरी तरह से बाधित है, जहाँ पर मलबा आने से वो यातायात बाधित है। उनमें 2 नेशनल हाईवे हैं, बाकी ग्रामीण सड़क रोडें हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि क्योंकि मानसून की पहली बारिश है और इस बारिश से इस तरह से दिक्कतें शुरू हुई है तो आने वाले दिनों में ये मुसीबतें और बढ़ेंगी। पिथौरागढ़ से जानकारी मिली है कि वहां पर मलबा आने से लगभग 13 लिंक रोड बंद हो गए हैं और एक कैजुअलिटी भी वहां सामने आई है। एक ग्रामीण मलबे में बह गया है, उनकी लगभग मौत हो चुकी है, ऐसी सूचना मिली है। तो ये इस तरह की खबरें हैं जिससे लगातार अब जो दहशत है उत्तराखंड के वासियों में उनमें होने लगी है, दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो गई है। मानसून की पहली बारिश है और जिस तरह से कल से ही लगातार बारिश हो रही है उसके साथ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये मानसून और ज्यादा एक्टिव होगा और ज्यादा बारिश प्रदेश में होगी। खासकर अगर बात की जाए तो पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और इसके अलावा टिहरी, इन जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है कि इनमें 2 दिनों तक लगातार बारिश होगी। तो इस लिहाज से साफ कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने भी कल आपदा प्रबंधन विभाग समेत सभी अलर्ट विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है और ये कहा है कि जो भी ऐसे लिंक रोड हैं या यातायात बाधित होने वाली सड़कें हैं जहाँ पर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।